पहली बात यह है कि इंडिया के और ईरान के रिलेशन इतने मजबूत थे, इतने कि पाकिस्तान और ईरान के भी नहीं थे। ईरान के इंडिया की प्रॉक्सीज जो हैं, इंडिया के एजेंट्स जो हैं, वाया ईरान पाकिस्तान में आते थे। कुलभूषण यादव आपके पास एक बेहतरीन एग्जांपल है। उसके पास जो पासपोर्ट था, अनायत नामी के पत्नी के मुस्लिम नाम से उसने पासपोर्ट बनाया हुआ था, वो भी ईरान से था। अब ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी, आप ये कह लें कि वेल प्लेड, वो अच्छा खेल रहे हैं। एक तो क्वेश्चन ये रेज़ किया गया कि अमेरिका, इसराइल जो है वो इंडिया का बनाया हुआ डिफेंस सिस्टम जो है वो यूज़ कर रहा है, तो वो उनका 2007 का बना हुआ है। बताता हूँ कि दुनिया जितनी भी रोक लेना, ईरान ने न्यूक्लियर पावर बन जाना है और ईरान ने बहुत जल्द न्यूक्लियर पावर बन जाना है। न्यूक्लियर पावर बनने से आप लोग नहीं, आपने पिछले 45 साल से सैंक्शंस लगाई हुई हैं, ठीक हो गया। सैंक्शंस के बावजूद उसने दुनिया का बेहतरीन मिसाइल सिस्टम जो वो डेवलप कर लिया और उसने मोर देन 400 किलोमीटर अंडर द, आप ये कह लें कि सोइल, उन्होंने अपना जो है वो सारा सिस्टम सेटअप जो है वो किया हुआ है। तो हो सकता है कि ये रिटेलिएशन ख़त्म होने के बाद धमाका भी कर दे। अमेरिका ने वो काम किया है जिसकी किसी को भनक भी नहीं लग रही थी कि भाई अमेरिका कुछ ऐसा करने वाला है। स्पेशली अगर ईरान की बात की जाए तो इजराइल के साथ ईरान का काफ़ी ज़्यादा टाकरा हम लोगों को दिखाई दे रहा है। दोनों एक दूसरे पर रिटेलिएट करते हुए दिखाई देते हैं। अगर यहाँ से मिसाइल दागे जाते हैं तो वहाँ से भी दागे जा रहे थे। तो इसराइल ने मांगी अमेरिका से हेल्प मांगने के बाद भाई पाकिस्तान के जो चीफ मार्शल थे सैयद आसिम मुनीर, वो हमें अमेरिका विजिट करते हुए दिखाई दिए। वहाँ पर लंच वगैरह किया, काफ़ी अच्छी बातचीत की गई। और सबसे बड़ी बात भाई ट्रंप को कहा गया, स्पेशल अगर हम लोग आसिम मुनीर की बात करें तो उन्होंने कहा कि इनको नोबेल प्राइज़ भी देना चाहिए पीस के ऊपर। बड़े पीसफुल बंदे हैं, बड़ा पीस चीज़ फैला रहे हैं आजकल दुनिया के अंदर। जहाँ पर भी जंगबंदी की बात की जाए, सीज़ फायर की बात की जाए, वहाँ पर ट्रंप का नाम धक्के से घुसेड़ दिया जाता है कि ये बंदा सीज़ फायर लाजमी कराएगा। अब जबकि कह लें कि अमेरिका ने दाग दिए हैं मिसाइल ईरान के ऊपर, उनकी न्यूक्लियर साइट्स पर, तो सारे के सारे इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। सैयद आसिम मुनीर ने कह लें कि बेच दिए हैं भाई पाकिस्तान को, पाकिस्तान की बेसिस को बेच दिया और पाकिस्तान को कह लें कि फ्यूल भी वहाँ से भरा जाता है उनके टैंक्स के अंदर, ये वो सारा कुछ चल रहा है। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो क्या लगता है आपको कि अब ईरान रिटेलिएट करेगा अमेरिका के ऊपर भी? और स्पेशली अगर हम लोग बात करें वाइस प्रेसिडेंट जे.डी. वेंस की, तो उन्होंने कहा था कि हमें इजराइल और ईरान की जंग में नहीं पड़ना चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब भी हम जंग में पड़ते हैं तो हमें बहुत बुरे खमियाजे भुगतने पड़ते हैं इस चीज़ के। लेकिन अमेरिका बाज नहीं आया, उन्होंने भी कह लें कि मिसाइल दाकर रख दिए हैं ईरान के ऊपर। और अगर बात की जाए इंडिया की, तो नरेंद्र प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि भाई यहाँ पर एस्केलेशन कर दी जाए, पीस स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ देख लिया है। अगर ये जगह ना रुकी तो यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 की भी तैयारी हो सकती है। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि ईरान, इजराइल, अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया, ये सब क्या कर रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि इस अटैक से, ईरान के अटैक से पहले जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की थी कि नोबेल पीस प्राइज़ की जो है नॉमिनी होना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, उस वक्त तक ये बात ठीक थी। रीज़न ये थी कि ट्रंप का पिछला टेन्योर हो, जो ट्रंप का ये जो 6-7 महीने का उनका जनवरी से लेके अब तक 5 महीनों का जो टेन्योर था, कि अभी तक ट्रंप ने कोई नई जंग नहीं शुरू की थी, पिछले 4 साल में भी और इसमें भी। और अमेरिका का पिछले 20 साल में वो वाइस प्रेसिडेंट था जिसने कोई नई जंग नहीं शुरू की थी, बल्कि बहुत बड़ी जंग जो कि अमेरिका पिछले 22 साल से अफगानिस्तान में लड़ रहा था, उसको एंड पे लेके गया था प्रेसिडेंट ट्रंप। अब ये क्या हुआ है कि ये, और इसके बारे में ये भी कहा जा रहा था, ट्रंप ने खुद ट्वीट में भी कहा था, खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हम अभी तक 14 डेज़ के अंदर अंदर डिसाइड करेंगे कि इधर वी आर गोइंग टू अटैक ऑन ईरान और नॉट। लेकिन हुआ क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया इजराइल ने, क्योंकि इजराइल की जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी, इजराइल की बहुत ज़्यादा फंडिंग थी अमेरिका के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट ट्रंप को इलेक्शन जितवाने में और इसकी इलेक्शन कैंपेन में। अब ये जो बंकर बस्टर बॉम्ब था, पहले इजराइल चाह क्या रहा था, इजराइल B-2 बम्बार त्यारे भी मांग रहा था और बंकर बस्टर भी मांग रहा था US से कि आप हमें दें, हमने अटैक करना है। ये रिसेंटली, इससे पहले कुछ वेपन्स जो हैं वो US ने दिए थे आपके यूक्रेन को भी, और जिससे उन्होंने रशिया पे जो है वो हमला भी किया था। अब एक ऑप्शन ये थी कि अमेरिका जो है वो बंकर बस्टर बॉम्ब और B-2 त्यारे जो हैं वो इसराइल को दे दे, इसराइल उसको इस्तेमाल करे। और दूसरी ऑप्शन ये थी कि अमेरिका जो है वो खुद करे, वहाँ पे अटैक जो है वो खुद करे। और क्लेम यही ज़ाहिरी बातें किया जा रहा था कि फर्दो हो गया, नतिन्स हो गया और अस्फहान, ये 3 वो न्यूक्लियर साइट्स थी जिन पे जो है आप ये कह लें कि जिनमें एटॉमिक वेपन्स जो हैं वो ये दुनिया कह रही थी, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी कह रहा था कि यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। अब ये, इससे पहले ये था कि अब पलड़ा ईरान का भारी था। ईरान ने जो अटैक इसराइल पे किया, ईरान ने कोई दूध पीता बच्चा नहीं था, ईरान ने भी अपने पर तोल के किया था।
और इस वक्त सिचुएशन ये थी कि इसराइल जो वो बैक फुट पे जा रहा था, इसराइल हार की तरफ जा रहा था, क्योंकि इसराइल ईरान के साथ एक लंबे अरसे तक जंग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी पॉपुलेशन कम है, उसका रकबा कम है, उसका एरिया कम है, और उसका डिफेंस सिस्टम जो है, उसकी कैपेसिटी जो है वो 65% आयरन डूम की रह चुकी थी। अब वो यूज़ कर रहा था बाराक 8, जो कि कोलैबोरेशन से इंडिया और इसराइल की तरफ से बनाया गया था। अब इसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया अमेरिका को, और ये सिर्फ सोल डिसीजन था प्रेसिडेंट ट्रंप का, इसमें कांग्रेस की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी कि हमें ये अटैक करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन थिंक टैंक्स जो हैं, अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, अमेरिकन डिप्लोमेट्स जो हैं, वो सोच रहे हैं कि अगर हमने अटैक ईरान पे कर दिया तो ये जंग लंबी चलेगी, और लंबी जंग का हमारा एक्सपीरियंस जो है, चाहे वो अफ़गानिस्तान में हो जाए, चाहे उससे पहले रशिया अफ़गानिस्तान की वॉर में हो जाए। मैंने यही बात की है कि उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेनिस, उन्होंने भी यही कहा है कि हमें इस जंग में नहीं पड़ना चाहिए था। और अब अगर देखा जाए तो अमेरिका नाटो का मेंबर भी है और एज ए किंग उसको ट्रीट किया जाता है वहाँ पर। अगर अमेरिका के ऊपर ईरान रिटेलिएट करता है तो वेस्टर्न सारे का सारा मिलकर ईरान के ऊपर रिटेलिएशन पर आ जाएगा कि भाई इन्होंने कैसे हमला कर दिया अमेरिका के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि अब ये जो मिस्टेक हो गई है, ये मिस्टेक है, ये अनफॉर्चुनेट है, या सच में कह लें कि ये जो जंग है अब रुकेगी, एस्केलेशंस होंगे, सीज फायर होगा, या ईरान कुछ एक नई चीज़ के साथ आएगा? और स्पेशली अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बात की आपने, तो क्या लगता है आपको कि मैस वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ईरान के पास हैं राइट नाउ? न्यूक्लियर वेपन्स हैं, क्या वो न्यूक्लियर बना लेगा? क्योंकि लोग, दुनिया यही रोक रही है, इजराइल रोक रहा है, अमेरिका रोक रहा है कि ईरान जो है उसको न्यूक्लियर वेपन्स नहीं मिलनी चाहिए, वो न्यूक्लियर मुल्क नहीं बनना चाहिए। और इसमें जो मोदी हैं उनका रोल बड़ा क्लियर कट नज़र आ रहा है हम लोगों को। इजराइल को सपोर्ट करते हैं, खुले में नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर ट्वीट होती है और यहाँ पर फिर कहा जाता है तकरीबन आधे घंटे बाद कि उन्होंने खमेयानी के साथ और कहा है कि भाई हम चाहते हैं कि एस्केलेशंस हों, क्योंकि ईरान के काफ़ी पुराने रिलेशंस हैं इंडिया के साथ, और इंडिया और ईरान की अच्छी ट्रेड भी चलती है इतने ज़्यादा सैंक्शंस के बावजूद भी। देखें, पहली बात यह है कि इंडिया के और ईरान के रिलेशन इतने मजबूत थे, इतने कि पाकिस्तान और ईरान के भी नहीं थे। ईरान के, इंडिया की प्रॉक्सी जो हैं, इंडिया के एजेंट्स जो हैं, वाया ईरान पाकिस्तान में आते थे। कुलभूषण यादव आपके पास एक बेहतरीन एग्जांपल है। उसके पास जो पासपोर्ट था, नायद नामी के पत्नी के मुस्लिम नाम से उसने पासपोर्ट बनाया हुआ था, वो भी ईरान से था। अब ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी, आप ये कह लें कि वेल प्लेड, वो अच्छा खेल रहे हैं। एक तो क्वेश्चन ये रेज़ किया गया कि अमेरिका, इसराइल जो है वो इंडिया का बनाया हुआ डिफेंस सिस्टम जो है वो यूज़ कर रहा है, तो वो उनका 2007 का बना हुआ है कोलैबोरेशन से। वो मुख्तलिफ कंट्री, दुनिया में ऐसे ममालिक होते हैं जो कोलैबोरेशन से डिफेंस वेपन्स बनाते हैं और उनको यूज़ करते हैं, वो मैटर नहीं करता। अभी तक जब पाकिस्तान और इंडिया की रिटेलिएशन, या आप ये कह लें कि टेंशन बनी थी, तो इसराइल ने खुल के सपोर्ट किया था इंडिया को। रीज़न क्या थी कि इसराइल को पता था कि मैंने आगे जाके अटैक करना है, और इंडिया जो है वो हमें सपोर्ट, लेकिन इंडिया खुल के सपोर्ट नहीं कर रहा। इंडिया ने दोनों बेड़ियों पे पाँव जो हैं वो रखे हुए हैं। वो ईरान को भी साथ लेके चल रहे हैं, वो इसराइल को भी, और इंडिया की हत्तुल अमकान ये कोशिश, इंडिया की बाय नेचर, बाय एक गुड फेथ के साथ उनकी ये कोशिश है कि ये मामलात आगे ना बढ़ें, क्योंकि अगर ये मामलात आगे बढ़ते हैं तो खित्ता जंग की तरफ जाएगा, और अगर खित्ता जंग की तरफ जाता है तो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, सबसे बड़ा क्राइसिस जो है वो ऑयल क्राइसिस जो है वो आप ये कह लें कि खड़ा हो जाएगा। मैं अगले सवाल ये करने वाली थी कि ईरान ने तो धमकी दे दी है कि भाई तैयार हो जाओ, ऑयल बैन होने वाला है, ऑयल बंद होने वाला है आपका। तो क्या लगता है कि ईरान ऑयल बंद करेगा? दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा नजर आने वाला है, बिकॉज इट्स द बेसिक नेसेसिटी राइट नाउ। देखिए, स्टेट ऑफ हार्मोन्स के बारे में उन्होंने कहा है ना कि हम लोग बंद करने जा रहे हैं। ईरान के पास से उसका जो टुकड़ा गुजरता है वो 30 से 35 किलोमीटर है, टोटल 30 से 35 किलोमीटर, और वहाँ पे 4 आप दोजें भी खड़ी कर दे, 4 जहाज़ भी जो है वो ईरान खड़े कर दे, तो वहाँ पे कोई भी नहीं गुजर सकता। और देखे तो वो तो ऑलरेडी वहाँ से गुजरता ही तेल है ना, वहाँ पे तो उन्होंने किसी भी एक जहाज़ को अगर वो निशाना बना देते हैं, तो आप ये देख लें कि दुनिया का 45% ऑयल जो है उसकी शिपमेंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगी और वो रुक जाएगी। अब ईरान नो डाउट कि इसराइल जो है ना, मसला ये बना था कि इसराइल की बका की जंग आ गई थी, इसराइल खात्मे की तरफ जा रहा था। अगर ये बंकर बस्टर ना गिराए जाते, एक ऑप्शन जिस तरह मैंने बताया कि अगर अमेरिका इसराइल को ना तो B-2 देना चाहता है, ना बंकर बस्टर देना चाहता है, वो कहता है कि मैं आपके बिहाफ पे अटैक करता हूँ, और अटैक भी उन्होंने किया। और देखिए उसमें खुमैनी ने और उन्होंने सब ने कहा है कि हमारे ऑलरेडी हमने वो एरियाज़ जो है वो तो खाली कर लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं, आप ये कह लें कि आप इनरिचमेंट प्रोसेस जो उनके इनरिचमेंट के पार्टिकल्स थे जो उनकी थी, दूसरी आप ये कह लें साइड थी, उनको उन्होंने दोबारा सेफ साइड, ईरान भी पूरा सेफ साइड खेल रहा है कि ठीक है अगर आप यहाँ पर कुछ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका ने वो इजराइल को नहीं दिया। एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया जितनी भी रोक लेना, ईरान ने न्यूक्लियर पावर बन जाना है, और ईरान ने बहुत जल्द न्यूक्लियर पावर बन जाना है। न्यूक्लियर पावर बनने से आप लोग नहीं, आपने पिछले 45 साल से
सैंक्शंस लगाई हुई हैं, ठीक हो गया। सैंक्शंस के बावजूद उसने दुनिया का बेहतरीन मिसाइल सिस्टम जो वो डेवलप कर लिया और उसने मोर देन 400 किलोमीटर अंडर द आप ये कह लें कि सोइल उन्होंने अपना जो है वो सारा सिस्टम सेटअप जो है वो किया हुआ है। तो हो सकता है कि ये रिटेलिएशन ख़त्म होने के बाद धमाका भी कर दे ईरान। अब बात आती है पूरी दुनिया के फेमस मुल्क की, पसंदीदा मुल्क की, पाकिस्तान की, कि मान नमन मैं तेरा मेहमान पाकिस्तान क्यों इंडल्ज नजर आता है हर चीज़ के अंदर। अभी रिसेंटली देखिए सारा का सारा इल्ज़ाम जैसे कि स्टार्ट में बताया गया पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है कि जो हमारे चीफ मार्शल हैं वो वहाँ पर गए हैं और कुछ ना कुछ खिचड़ी पका कर आए हैं। दैट्स वाई जो ये जो बंकर अटैक्स हुए हैं ईरान के ऊपर, ये सारे के सारे पाकिस्तान के जो बेच डालो, सब कुछ बेच डालो पाकिस्तान में से। देखें ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल की गई। पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो नहीं यूज़ की गई, एयर स्पेस यूज़ की गई है इराक की और शाम की एयर स्पेस जो है वो यूज़ की गई है। अब ये मामलात इसी तरह हैं जब आप ये कह लें कि 13 जनवरी 2022 को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो रशिया के विज़िट पे थे और वो उन्होंने जो ही वापस रशिया से पाकिस्तान पहुंचे तो पीछे से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। और हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो जब अमेरिकन विज़िट पे थे और उस वक्त जो आप ये कह लें कि जो DGISPR की तरफ से या हमारी मिलिट्री की तरफ से जो भी आर्गूमेंट्स आए थे, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आया था वो यही था कि हाँ फील्ड मार्शल साहब ने भी जो बात किया कि हम अमन की तरफ जाएं, क्योंकि अगर ये वॉर आगे चलती है तो ये पूरे खित्ते के अमन को तबाह कर देगी। अब ये एक मूव है ट्रंप की तरफ से, एक मूव खेली जा सकती है जिस तरह उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ हुआ था कि जैसे ही फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान पहुंचेंगे तो पीछे से हम लोग जो वो अटैक कर देंगे। कि एक आप ये कह लें कि तज़ब्ज़ुब पैदा करने के लिए या एक मिस कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिएट करने के लिए पूरी दुनिया में कि वो जो इस्लामिक ममालिक हैं उनको पाकिस्तान के अगेंस्ट करने के लिए, ईरान को अगेंस्ट करने के लिए कि भाई फील्ड मार्शल जो है वहाँ से कमिटमेंट करके आए कि आप लोग अटैक कर लें। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है और ना पाकिस्तान अपनी स्पेस देगा, ना पाकिस्तान खुद इस तरह अमेरिका को कहेगा कि आप लोग जो है वो जो है इस तरह अटैक करें। ये सोल डिसीजन, और ये सोल डिसीजन अमेरिका का भी नहीं है। अमेरिकन डिसीजन एंड द डिसीजन ऑफ द Donald Trump is there is a hell of difference. It is a sole decision which is made by the US president on behalf of Israel. ठीक है, इसमें कांग्रेस की भी मंजूरी नहीं ली गई। इसमें आपने देखा कि उनके वाइस प्रेसिडेंट भी इसके खिलाफ हैं कि हमें इस जंग में, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस जंग में चले गए रिटेलिएशन शुरू हो गई तो मशरक़ वस्ता में जितने अमेरिका के अड्डे हैं, ईरान जो है उसने तो मौत कबूल कर ली। ईरान तो कहता है कि भाई मैं लड़ूंगा और मैं जब तक लड़ सका मैं लड़ूंगा। तो उसने अगर अटैक करना शुरू कर दिया तो फिर जंग लंबी चलेगी और जब लंबी चलेगी तो इसराइल, अब मसला यह है कि इसराइल की बका की जंग आ गई। अब देखेंगे इसराइल सर्वाइव करता है या नहीं करता। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई है अब इसराइल की यहाँ पर कि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं भाई, सेल्फ डिफेंस भी नहीं, ना सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके ओरिजिन की बात आ चुकी है। वो आप ये कह लें कि अब जितने इसराइल ने तो 48 में बना था, 77 ईयर्स हो गए। इसराइल ने तो इतनी डिस्ट्रक्शन कभी ख्वाब में भी नहीं सोची थी, उसने तो गज़ा में देखी हुई थी। और जिस तरह बोले, और एक छोटा सा खित्ता है लाहौर जितने शहर का वो मुल्क है, तो इस पे अगर ईरान जो है वो 5000 ईरान ने अभी तक 1000 मिसाइल फायर किए। ईरान अगर 5000 मिसाइल फायर करता है, उनका डिफेंस सिस्टम तो नकारा हो चुका है। तो इसराइल तो सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा। इस बात को नेगोशिएशन टेबल पे लाने के ईरान को ये बंकर बस्टर। आखिरी सवाल करेंगे कि ईरान ने बोला कि हम बिल्कुल रेडी बैठे थे टेबल टॉक करने के लिए, हम चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी कर रहे थे और हमने कहा कि चले थोड़ी बातचीत करके मसलों को हल कर दे, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने कह लें कि अटैक कर दिया है। एंड आपने बात की है इसराइल की बका की बात आई है, उनके ओरिजिन की बात आई है, तो कहीं ये जर्मनी वाला हिटलर वाला दौर तो नहीं रिपीट होने वाला? हाँ, ये देखें नेतन्याहू जो है वो तो आप ये कह लें 2025 का हिटलर ही है, ठीक है, क्योंकि वो एक खुला सांड बना हुआ है पूरी दुनिया में और वो किसी के कंट्रोल में नहीं। यार कंट्रोल उसे किया तो ईरान ने किया। अब आप उसकी शक्ल देखें ना, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो या अभी लोग भी आप देखें कि इंटरनली इसराइल की पब्लिक जो है वो उसके अगेंस्ट हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने तो कभी, वो तो बड़े मम्मी डैडी लोग थे, बड़े आप ये देख लें कि पूरी दुनिया घूमने वाले और एक बेहतरीन इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ वो सर्वाइव कर रहे थे, और उन्हें अचानक इस तरह की डिस्ट्रक्शन, अपने घर छोड़ने पड़े और अपने बिजनेसेस जो हैं वो सारे उसके डिस्ट्रॉय हो गए। तो इस बात पे इसराइल जो वो तो सख्ते में है। और अब ट्रंप कोशिश कर रहा है कि मैं इसराइल को बचाऊं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ईरान आखिरी हद तक जाएगा और ईरान जो है ना वो सिखाएगा इसराइल को कि कैसे अटैक जो है, आप एक ताकतवर मुल्क पे जो आप कैसे अटैक करते हो और मैं कैसे आपकी सुपीरियरिटी को जो है वो चैलेंज करूँगा। और चैलेंज उसने किया है। अगर अमेरिका यहाँ से भी रुक जाता है तो फिर भी इसराइल की अब ये 110% कोशिश है कि अब भी मैं किसी तरीके ईरान के साथ नेगोशिएशन टेबल पे आऊँ। ओके।
ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर हम लोग बात करें ईरान, इजराइल, इंडिया, पाकिस्तान और स्पेशली अमेरिका की, तो जिस तरह से ट्रंप ने अटैक किया है कह लें कि न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर ईरान की, क्या ईरान चुप बैठेगा? अगर ईरान रिटेलिएट करता है अमेरिका के ऊपर तो नेटो पावर है, अमेरिका किंग की तरह कंसीडर किया जाता है, तो वेस्टर्न में एक थरथली मच जाएगी और सारे के साथ जो वेस्ट है वो ईरान के ऊपर आ चढ़ेगा। पाकिस्तान कितना साथ देगा, इंडिया कितना साथ देगा, आप नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।